Deluxe Velvet Touch Emulsion, the original velvet paint with pearl glow finish. और Sony Bravia High Definition LCD TV. Media partner दैनिक भास्कर, लोक सत्ता, making a difference. और The Statesman, rediscover your soul. Welcome back to Sunsway. बोगी बोगी। दोस्तों, हमारी आज की आखिरी पार्टिसिपेंट आ रही हैं हरियाणा से 32 साल की असीमा शर्मा। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से एक होंगी। इतना अच्छा लग रहा है, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कभी सोचा नहीं था, पहले कभी ऐसा मेकअप नहीं किया। इसके साथ स्टेज पे परफॉर्म करना पता नहीं कैसे होगा। मलती गुंधाए देश प्यार गुगवारे, मलती गुंधाए देश प्यार गुगवारे, मुकदामिनी सिदम खस चाल मतवारी, चाल मतवारी, चाल मतवारी। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई। सर से मोरी चुनरी गई, 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 सर से मोरी चुनरी गई। सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक। आशिमा जी, हेलो सर। आप शर्मा तो नहीं रही हैं? अगर शर्मा रही होती तो शायद स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। नहीं, कोई लोग होते हैं जो परफॉर्म है, कोई लोग होते हैं जब परफॉर्म करते हैं तो, लेकिन बात माइकल जैक्सन देखिए ना, परफॉर्म करते हैं जब बात करते हैं तो एकदम। जावेद मियां, इसका मतलब होता है मैं तो आउट ऑफ प्रोफेशन होता अगर मैं शर्माता तो। मैंने पहली बार रेप सीक्वेंस किया था ना जब, तो प्रीमियर से उठ के मेरे घर वाले सब घर चले गए और जो मुझे डांट पड़ी, कहने लगे कि तुमको कोई डॉक्टर का रोल नहीं मिलता है, कोई एयरफोर्स का रोल नहीं मिलता है, तुम ये क्या लड़कियों के कपड़े वपड़े फाड़ते हो। पता लगा शर्म से मैंने काम बंद कर दिया होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माला। आप थे ना इस गाने में? उन पे ही तो था। वही, तभी तो उन्होंने मेरे फेंका मेरे ऊपर। मैं शर्माया नहीं, मैंने सीटी बजाई। आप गाना भी गाती हैं? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है म्यूजिक वोकल में। अरे भाई थोड़ा सुनाइए आप कुछ। सर जो मैंने अपने हस्बैंड को पहली बार सुनाया था नमस्ते जी, क्या हाल है? नमस्कार जी। वेरी ठीक है गुड, सर। वेरी गुड। आपको याद है क्या सुनाया था पहली बार? अब तो मेरे को याद नहीं है, ऐसी बातें याद नहीं रखनी चाहिए। इनको याद दिलाइए अभी। ये इतनी प्रेम से बोल रहे कि मैंने जो हस्बैंड को पहली बार सुनाया था वो सुनाती हूँ। आप कहते मुझे याद ही नहीं। He just want to check me. टेस्ट कर रहे थे आपको कि आपको याद है कि नहीं पहला गाना कौन सा सुनाया था। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में
आप एक काम करिए, हाँ जी सर। अगले साल इंडियन आइडल में पार्ट लीजिए। सर उसके लिए ट्राई किया था पर अभी एज ओवर हो गया इसलिए नहीं। एज होता है उसमें? हाँ जी सर। इसमें एज है सर, हाँ जी, बोगी सर। बोगी एक ऐसा शो है जिसमें कोई एज नहीं। सर, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में मेरे कुछ ऐसे बच्चों का हाथ है। मैं एक्चुअली MR स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मेंटली रिटार्डेड बच्चे जी, जो होते हैं। जी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बूगी वूगी में परफॉर्म करने जा रही हूँ, बेसिकली जब पहले उन्हें बताया कि मैंने ऑडिशन क्लियर किया है, तो देवर इतने ज्यादा, वो मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मैम आप तो पक्का टीवी पे आओगे, देख लेना पक्का टीवी पे आओगे। और शायद उन्हीं का कॉन्फिडेंस है, उन्हीं की दुआएं हैं, क्या उन्हीं का प्यार है जो आज मैं यहाँ पर हूँ। मेरे 2 बेटे हैं सर, जो मेरा छोटा बेटा 8 महीने का है। अरे या ही इज विद मी ओनली, ही इज स्लीपिंग राइट नाउ। वो सासू जी की गोद में है वो। हाँ जी सर। जी सर। 8 महीने का बेटा है, इसकी वजह से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। पर माय हस्बैंड सेड कि नहीं, कल को तुम ये मत कहना कि या तुम्हारा बेटा ये ना सोचे कि मेरी वजह से शायद मेरी मम्मा इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाई, तो यू मस्ट गो। और शायद यही एक वजह है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। अरे क्या बात, मुबारक हो आपको पहले तो। मैम आपके 2 बेटे हैं ना, आपने 8 महीने वाले की बात की, वो बेचारा उदास लग रहा है कि मेरी बात क्यों नहीं कर रही है मम्मी। उसका नाम क्या है? बड़े वाले का नाम केशव और छोटे वाले का नाम हाय अर्णव है। केशव, कैसा लगा मम्मी का परफॉर्मेंस? अच्छा अभी तुमने सारी मम्मियों को देखा अभी? हाँ। सब में बेस्ट कौन थी? मेरी मम्मी। आशिमा जी, हाँ जी सर। आपने कहा कि आप बच्चों के साथ काम करती हैं और उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया यहाँ पे आने का। हाँ जी सर। आज जाहिर बात है कि वो सब मिल के देख रहे होंगे, हाँ जी तो सर। डू यू वांट टू से समथिंग टू देम? बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। क्या? फ्यूचर में शायद आप किसी के गॉडफादर बन सकते हैं। वेल वो तो गॉड फादर क्या है, गॉड इज गॉड, भगवान जो कराता है करते रहते हैं हम लोग। मैंने कभी प्लान नहीं किया था लाइफ में कि मैं एक्टर बनूंगा, बन गए। लोग वहां पहुंच के बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, मैंने वहां जाके छोड़ दिया, बोर हो गए। सेम रूटीन, वही गालियां रोज खाने की, कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे। और हीरोइन काटती थी मेरे को, और जब पकड़ा तो अपने आप को छुड़ाने के लिए काटती थी। तो हमारे डायलॉग राइटर को डायलॉग लिखने पड़ते थे, सेम कुछ भी बोल दिया चलता था। काटो जाने मन, जितना काटोगी उतना ही मेरे करीब आओगी। दूर से तो काट ही नहीं सकती ना। देखिए ना, ये जो वक्त है, आज की मोमेंट, जावेद, आई डोंट नो वेदर योर शो अलाउज और नॉट, हमारे बख्शी साहब ने एक गाना लिखा था बहुत बढ़िया जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। टाइम एक बार चले जाता है तो दोबारा नहीं आता। मैं भाषण दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है तो नहीं मैं सर, बहुत मजा आ रहा अच्छी है बात। सर, प्लीज बोलिए। और आप लोग आज देखिए, आज का मौका था, इनके यहाँ आया हूँ, इन्होंने मुझे प्यार से बुलाया, और मुझे एक नया जो लगा कि मदर्स वो अपने बच्चों को देखिए बहुत खुश होती हैं, उनके अंदर भी कला होती है, लेकिन दे वांट टू परफॉर्म। पर उनमें कईयों को बंदिश होती है, घर वाले अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकती, ये है, घर का काम कौन करेगा। तो अपनी तो तमन्ना को उनको मारना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, घर संभालना, सास ससुर को संभालना, बच्चों को संभालना, ये करना। और आप जैसे बोले पढ़ाती भी हैं, तो दैट इज मोर टायरिंग उसके बावजूद ये ऐसा परफॉर्मेंस देना बहुत अच्छी बात है, और ये अंदर होता है। मेरे हिसाब से तो एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न। देखिए, छोटा सा बच्चा